माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कल क्वेश्चन पेपर दिया था उसको सोल्व कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी पूरी है कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने की संभावना कम है, किंतु फिर भी हमें अपनी नॉलेज का जो एक्वायर करने का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपका साथ केवल नॉलेज ही देगी, ज्ञान ही देगा, ज्ञान ही शक्ति है। तो इसको ध्यान में रख करके हम अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, डू एज इन डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑलवेज ऑनेस्टी डज सी वर्क हर। इसको एक ऑर्डरिंग, सही ऑर्डर में लगाना है। रीऑर्डरिंग बोलते हैं इसे। तो देखिए क्या होगा, सी ऑलवेज डज हर वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ मेड ए मिस्टेक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस बनाते तो मिस्टेक को हम पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट है मिस्टेक और हैज़ तो बिन लगा देंगे। मिस्टेक हैज़ बिन मेड बाई हिम। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। तो सेड टू को मैं किसी चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर दैट डे। और इसमें जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इंटरगेटिव मार्क का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर इंटरगेटिव मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही लुक्स एंग्री इज चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हमने क्या किया कि हम नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो होगा ही डज नॉट लुक एंग्री। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम वंस बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। द कार इज द पेट्रोल पंप। तो क्या होगा, द कार इज एट द पेट्रोल पंप। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शीला डिड नॉट गो टू स्कूल। शीला स्कूल नहीं गई बिकॉज, क्योंकि शी वाज इल, वो बीमार थी। ये सेंटेंस हमने इस प्रकार से पूरा कर दिया। अब देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। क्या होगा, सक्सीड, ये होगा कैरी। और पंचुएशन में देखिए, पंचुएशन में क्या होगा, आर कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर रमेश। सेड टू राम, यहाँ पर आर कैपिटल और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बिगिन वी शैल गो टू मारो। अब ये क्या हो गया, ये पंचुएट हो गया। रमेश सेड टू राम वी शैल गो टू आगरा में ए कैपिटल टुमारो। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेशन। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो क्या होगा, एन, ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन, कभी नहीं है तो इसके प्रयोग करते हैं नेवर का। नेवर लीव, लीव कहते हैं छोड़ना, तो यहाँ क्या है, लीव्स आ जाएगा, लीव्स द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। वो ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। और क्या कहता आगे, वह परिश्रमी होता है, ही इज लेबोरियस या ही इज इंडस्ट्रियस। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ये कौन टेंस का वाक्य है, ये भी उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेक्ट करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, ही डज नॉट वांट टू गेट द शेयर ऑफ अदर्स। और देखिए, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये भी किस का सेंटेंस है, टेंस में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर हम समीक्षा करेंगे कि क्या चीज़ हमने किस क्लास को के लिए अकॉर्डिंग आपको भेजना है, और तब हम उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य भेजेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए,
ज्ञान के प्राप्त करने के लिए पढ़िए। एग्ज़ाम हो ना हो ये कोई मैटर नहीं करता। वी शुड इंक्रीज अवर नॉलेज, वी शुड इन्हेंस अवर नॉलेज। ओके, थैंक्स।